नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले अपन मध्य प्रदेश की जो नदियाँ, हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आगे की नदियाँ। आज है अपने पास सबसे पहले माही रिवर या माही नदी। इसकी बात करें तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मिलता है आपको मिंडा गाँव में, और ये है आपको सरदारपुर और ज़िला है आपका धार। ठीक, तो ये इसका उद्गम जो है ओरिजिन पॉइंट वो मिलेगा आपको धार जिले में। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 583 किलोमीटर की ये कुल लंबाई है, इसकी टोटल लेंथ है। ठीक, इसको याद रखना अपने को। खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि इसका जो माउथ है, ये मुहाना जो बनता है वो खंबात की खाड़ी में बनता है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं। किसी भी नदी की अपन बात करें तो सहायक नदियों की बात करें जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती है, सोम नदी, चाप, अनास, जाखम, मोरेन और एराव, ये वो नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, जिनका पानी इस नदी में आकर मिल जाता है। आगे देखते हैं, इसको मैप के जरिए समझते हैं ज़रा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जगह है मिंडा गांव, सरदारपुर धार, मध्य प्रदेश के। अगर आप ये कहें तो ये दक्षिण पश्चिमी जिले में अवस्थित है। यहाँ से नदी इस प्रकार बहती है, ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार चलती है। फिर यहाँ से ये राजस्थान में एंटर होती है और उसके बाद ये गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपने देखा पॉइंट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, कर्क रेखा जो होती है हमारी, जो कर्क रेखा है वो उसका जो बिंदु है वो कहलाता है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। ये कर्क रेखा है आपकी जो मध्य प्रदेश से गुजरती है। और इसकी खास बात है इस नदी की, ये जो है इस नदी को 2 बार काटती है, एक बार तो इस पॉइंट पे और दूसरी बार इस पॉइंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी हो गई, वो माही रिवर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आदिवासी गंगा कैसे कही जाती है, यदि आदिवासियों की गंगा इसको कहा जाता है। टोटल लेंथ की हम बात कर चुके हैं, सहायक नदी हम देख चुके हैं। जमनालाल परियोजना इस पे है, राजस्थान में अपन आगे देखेंगे। कड़ाना बांध भी इस पे, और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में। ये क्या है, ये है 3 नदियों का संगम एक्चुअली, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है, इसमें एक तो आ गई आप जाखम नदी, एक आ गई आपकी सोम नदी, और तीसरी है हमारी स्वयं ये खुद की जी आपकी जो माही नदी। तो इन 3 नदियों का जो संगम है ये कहलाता है बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। और ये जगह कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। ये यहाँ से एक फेवरेट क्वेश्चन है माही नदी से। एक तो ये कर्क रेखा वाला, ये कर्क रेखा 2 बार काटती है, और दूसरा ये बेणेश्वर त्रिवेणी संगम वाला। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनने की संभावना रहती है। अधिकतर यही आए हैं इससे। अगर आप देखेंगे माही नदी से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इन दोनों फैक्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अपन देख चुके हैं आदिवासी गंगा कहते हैं इसे। किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से, धार हो गया और कुक्षी। बहने के क्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, यानी कि निकलती है, उसके बाद राजस्थान में बहती है जैसा कि हमने देखा, फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये 3 राज्य है, क्रम भी यही है बहने का और कुल संख्या भी यही है जिनमें ये बहती है। जिलों की बात करें कौन कौन से जिले हैं, धार, झाबुआ, रतलाम मध्य प्रदेश के जिले मुख्य रूप से जिनमें ये नदी जिनसे होकर बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अपन देख चुके हैं। परियोजनाओं की बात करें कि इस पर जो कौन कौन सी स्कीम चलती है, तो ये है जमनालाल बजाज परियोजना। ये जगह है आपकी राजस्थान में, ये याद रखना, एमपी में नहीं है ये, हालांकि है इसी नदी पे लेकिन स्टेट दूसरा है आपका, इसको याद रखना पड़ेगा। कड़ाना बांध है, ये गुजरात में है, तो यानी कि इस नदी पर एमपी में परियोजना नहीं है। ये मुख्य 2 है जो इसको जिस इस पे बनी है, ये अपने को याद रखना। अगली नदी आपकी वेणगंगा रिवर, वेणगंगा नदी। इसकी बात करें तो ये नदी जो है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है मुडारा गांव, सिवनी से निकलती है। और ये जो नदी है ये गोदावरी में मिल जाती है। तो इसका जो मुहाना हुआ या जो इसका माउथ हुआ वो किस में बनेगा, तो गोदावरी रिवर में। टोटल लेंथ 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अन्य नामों की बात करें तो वेणा, वेनवा, वेन्या और दिद्दी, ये इसके अन्य नाम मिलते हैं, जिसमें से ये याद रखना आपको, दिद्दी, ये पूछा भी गया है।
सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो होती हैं कन्हान, पेच, वर्धा, बाघ, बावनथड़ी, थावर, अंधरी और गरहवी। तो ये वो प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें अपने जो जल को है वो मिला देती हैं। वेणगंगा नदी देखते हैं अपन मैप के थ्रू। अब यहाँ से देखिए ये है मुंडारा गांव सिवनी, यहाँ से इस प्रकार बहती है ये, और इस पर भीमगढ़ बांध, द्वितीय बांध, ये अपन आगे देखेंगे बांध। अभी हम सिर्फ नदी जो बहती है उसको देख लेते हैं। ये ऐसे बहती है, ये यहाँ एक पॉइंट आता महाराष्ट्र में। यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक और नदी जो वर्धा नदी के नाम से जानी जाती, कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकलती है और ये भी इसी में आके मिलती है। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता। अब प्राणहिता की बात करें तो ये दो नदियों का संगम हो गया आपका, एक वेणगंगा और दूसरी वर्धा नदी। इसके अलावा ये जो है आपकी वेणगंगा नदी, इसमें यहाँ से देख रहे हैं पेच नदी भी मिल रही है और कन्हान भी मिल रही है। तो ये सब नदी इसी की सहायक नदी इसीलिए कहा जाता है। और गोदावरी नदी इस प्रकार बहती है, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम जो है प्राणहिता नदी, ये इसमें जाके मिल जाती है गोदावरी में। यहाँ पे कुछ और वही सेम फैक्ट लिख रखे हैं जो 569 किलोमीटर लंबी कुल नदी है, सहायक नदियों की बात की गई है। मध्य प्रदेश की पहली नहर जो इस पर बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, वो इसी नदी पर है, वेणगंगा नहर के नाम से, जिसका निर्माण की बात करें तो 1923 में हुआ था, ठीक, 1923 में। बालाघाट जो शहर है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। संजय सरोवर है भीमगढ़ बांध वेणगंगा नदी पर जो सिवनी जिले में है, ये याद रखना आपको। धुती बांध है ये बालाघाट में है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है जो इसकी सहायक नदी है। माचागोरा बांध है ये पेच नदी पर है जो कि छिंदवाड़ा में है। दक्षिण दिशा में बहती है, अपन देख चुके हैं, ऊपर से नीचे आती है ये। गोदावरी अववाह तंत्र का हिस्सा, यानी गोदावरी नदी का ये हिस्सा है, उसी में अपना जल जाके समाहित कर देती है। इसको सिवनी जिले की जीवन रेखा कहते हैं, आपको याद रखना। वेणगंगा नदी है सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। हम इसकी बात कर चुके हैं, प्राणहिता संगम है वो वेणगंगा और आपका वर्धा नदी का संगम है। इसी नदी पर आपको गांगुलपारा वाटरफॉल या गांगुलपारा जलप्रपात मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको बालाघाट में, बालाघाट जिले में ये अवस्थित है। परियोजनाओं की बात करें, संजय सरोवर भीमगढ़ ये अपन देख चुके हैं, द्वितीय बांध इस पे है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है और माचागोरा बांध जो कि पेच नदी पर है। अगली नदी देखते हैं, अगली आपके पास सिंध नदी या सिंध रिवर। सिंध नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है, ओरिजिन पॉइंट, वो होता है आपका लटेरी तहसील से जो कि विदिशा जिले में आती है आपकी। मोहाना की बात करें, यानी कि जो इसका माउथ है किस में जाकर मिलती है, तो ये यमुना में मिलती है। तो ये यमुना की एक सहायक नदी हो गई, ठीक। जो छोटी नदी होती है जब बड़ी नदी में मिलती है तो बड़ी नदी की वो छोटी नदी है वो सहायक नदी कही जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जिसको अपन कहते हैं, ठीक, क्योंकि छोटी नदी का पानी फिर उसमें जाके मिल जाता है। टोटल लेंथ की बात करें तो 470 किलोमीटर 470 किलोमीटर लंबी कुल नदी है। सहायक या इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उसमें पाहुज, कुंवारी, माहुर और चौपन नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दतिया में इसी नदी के किनारे रतनगढ़ स्थित है और वहाँ जहाँ पर आपका सन कुआं का मेला भी लगता है। तो ये दतिया में है, आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये विदिशा है, यहाँ से निकल के ये उत्तर की तरफ बहती हुई इस प्रकार गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, इन जिलों से होती हुई ये नदी कहाँ पहुँचती है, आपकी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, दतिया में रतनगढ़ सन कुआं का मेला भी लगता है। परियोजनाओं की बात करें तो इस नदी पर जो मुख्य परियोजना है वो मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना जो कि शिवपुरी में है, और दूसरी आपकी गोपी कृष्ण सागर बांध जो गुना जिले में है, और ये आपका जो है वो चौपन नदी पर है, ठीक। कहीं कहीं चौपट भी मिलता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो ये याद रखना, ये इसी नदी पर है और इसकी किसकी सहायक नदियाँ हैं ये, तो सिंध की सहायक नदियाँ ये है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने 3 नदियों के बारे में जानकारी देखी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले वीडियो हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश की बची हुई नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हम ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।